हेलो गाइज, आज की वीडियो में एक ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जिसको ऑलमोस्ट हर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग करियर में फेस करता है। वो ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक है जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और ये सिर्फ बिगनर लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोग जो बहुत सालों से मार्केट में हैं वो इसी मिस्टेक के कारण कभी पैसा नहीं कमा पाते। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ओवर ट्रेडिंग्स के रीजंस क्या होते हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बना सकें। इसमें मैं मेरा खुद का एक पर्सनल तरीका भी बताऊंगा जिसको मैंने फॉलो करा, जिसकी वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। और इसमें मैं आपको जो भी स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप उसको 2 महीने तक एटलीस्ट 2 महीने तक फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो पहले आते हैं ओवर ट्रेडिंग के रीजंस पर। पहला और सबसे कॉमन रीज़न ओवर ट्रेडिंग का है रिवेंज ट्रेडिंग। जब किसी ट्रेडर का किसी ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो वो ट्रेडर उस लॉस को ईगो पे ले लेता है और उसको रिकवर करने के लिए बहुत सारे ट्रेड लेता है बिना किसी सेटअप के, जिससे लॉस तो रिकवर नहीं होता है, उल्टा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड रीज़न है ओवर ट्रेडिंग का फोमो ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेड बहुत अच्छा मूव करता है और उसमें आपकी एंट्री नहीं होती है तो आप बिना किसी सेटअप के उस ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं और उसमें से निकलने की जगह आप उस ट्रेड को एवरेज करते जाते हैं, जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग और बढ़ती जाती है। फोमो का एक और रीज़न सोशल मीडिया भी है, जहाँ पे टेलीग्राम या इंस्टा पे लोग अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं प्रॉफिट के, जिससे इन्फ्लुएंस होके आप भी अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। थर्ड रीज़न है ओवर ट्रेडिंग का लैक ऑफ रूल्स एंड डिसिप्लिन। जब आप बिना किसी रूल्स और डिसिप्लिन के ट्रेड्स लेते हैं, रैंडम ट्रेड्स, उससे आपकी सिर्फ ओवर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आपके ट्रेड्स का लिमिट नहीं होता है, ना आपके प्रॉफिट का होता है और ना आपके लॉस का होता है। फोर्थ रीज़न है ओवर ट्रेडिंग का ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी ट्रेड में बहुत अच्छा रिटर्न्स निकलता है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि ऐसे ही मैं थोड़े और ट्रेड पकड़ लूँगा तो मैं बहुत जल्दी पैसे कमा लूँगा, जिसके कारण वो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे ट्रेड लेता है, लेकिन मार्केट हमेशा सेम नहीं होता है, जिसके कारण उसके लॉसेस भी होने लग जाते हैं। फिफ्थ रीज़न ओवर ट्रेडिंग का है बोर्डम एंड एडिक्शन। जैसा कि मोस्टली ट्रेडर्स के पास ट्रेडिंग के अलावा कुछ और काम नहीं होता है, जिसके कारण वो पूरे दिन चार्ट देखते रहते हैं, और जो कि एक बहुत बोरिंग काम है, जिसकी वजह से वो रैंडमली ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में ये एक एडिक्शन की तरह बन जाता है, जिससे कि ओवर ट्रेडिंग होती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस थे ओवर ट्रेडिंग के। अगर आपका कोई और रीज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करें। तो पहला स्टेप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और जिसको मैं अपनी मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, वो ये रहेगा कि जैसा आपके लॉस का लिमिट सेट होता है, वैसे ही अपने प्रॉफिट का और ट्रेलिंग प्रॉफिट का भी एक लिमिट सेट रखो, और इन तीनों में से जो भी पहले हिट होता है सीधा किल स्विच मार लो। लेकिन 90% लोग किल स्विच नहीं मार पाते हैं। उसके लिए भी एक तरीका ये रहेगा कि आप अपने किसी दोस्त या अपने मेंटर से अपने रूल्स बता के बोल सकते हो कि जब ये हिट हो जाए तो आप किल स्विच मार लो। मेरे केस में मेरा दोस्त ये काम करता था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 10,000 का प्रॉफिट होता था और उससे मेरा 1000 रुपीज़ कम हो जाता था तो मैं सीधा किल स्विच मारने बोल देता था उसको, और वैसे ही 20,000 पे 2,000 और 30,000 पे 3,000 कम होने पे किल स्विच मार लेते थे। तो आप भी ऐसे लॉस प्रॉफिट और ट्रेलिंग प्रॉफिट पे किल स्विच मार सकते हो। किल स्विच से आपकी ओवर ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जब आपका किसी ट्रेड में लॉस हो जाए या बड़ा लॉस हो जाए तो आप डायरेक्ट उस लॉस को रिकवर करने के लिए सीधा उसी टाइम पे ट्रेड लेना स्टार्ट ना करें। थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं, और ब्रेक लेने के बाद जब आप सेटअप वापस ओपन करें तो कोई सेटअप बनने पर ही ट्रेड ले। इससे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगी और ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आज बड़ा लॉस करा है तो उसको आज के आज रिकवर करना है। अगर आप टाइम दे के काम माइंडसेट के साथ रिकवर करोगे तो रिकवरी के चांसेस और ज़्यादा है। थर्ड स्टेप ये है कि आप एक ऐसा सेटअप बनाएं जिससे ओवर ट्रेडिंग के चांसेस बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं जिसमें मल्टी कन्फर्मेशन पे ही आप एंट्री लोगे, और उस सेटअप को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट में जब आपके सारे एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो तब आप मैक्स कैपिटल के साथ ट्रेड लोगे। जब आपके थोड़े क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो तो आप कैपिटल कम करके ट्रेड लोगे, और जिसमें आपको ट्रेड के जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं उसमें आप ट्रेड अवॉइड करोगे। इससे फोमो ट्रेडिंग भी नहीं होगी, और फोमो ट्रेडिंग को और कम करने के लिए आप लोगों के पीएनएल देख के अपने ट्रेडिंग डिसीजन नहीं बनाओगे तो और कम हो जाएगी। फोर्थ स्टेप ये रहेगा कि आप अपने ट्रेडिंग का जर्नल बनाओ
और आपने अपनी ट्रेडिंग में जो भी मिस्टेक करी है उनको लिखो। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लो और अपने लॉसेस की अकाउंटेबिलिटी लो। मार्केट पे मत डालो कि आज मार्केट बेकार था, इस वजह से मेरी वो ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और जिनका बोर्डम और एडिक्शन से वो ट्रेडिंग होता है, वो लॉस या प्रॉफिट हिट होने पे सीधा सेटअप बंद कर सकते हैं, या अगर उनको चार्ट देखना है तो किल स्विच मार के भी चार्ट देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको अगर आप 2 महीने तक सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी वो ट्रेडिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो 2 महीने तक ये स्टेप्स फॉलो करो, और इससे अगर आपकी ट्रेडिंग थोड़ी भी इंप्रूव होती है तो 2 महीने के बाद इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना।